नमस्कार दोस्तों, शेयर मार्केट में आप पैसा तो लगाना चाहते हो, आपके पास पैसा भी है, लेकिन आपको डर लगता है कि शेयर मार्केट में कौन से स्टॉक में पैसे को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि आपने अभी तक शेयर मार्केट में पहला कदम रखा है। आपको एक भी जानकारी नहीं है कि आपको कैसे स्टॉक का चुनाव करना चाहिए। ऐसे में आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा घबराहट होती कि मैं स्टॉक में पैसा तो इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, कहीं लॉस ना हो जाए। इस लॉस के चक्कर में अपना शेयर मार्केट में पहला कदम रखने में आपको काफी डर लगता है। आपके मन में हमेशा ही ऐसे विचार आते रहते हैं कि शेयर मार्केट में कहीं हमारी मेहनत की कमाई, हमने लाइफ में जितना भी पैसे को बचाया सेव करके रखा, कहीं शेयर मार्केट में डूब ना जाए। ऐसे में आपको कुछ फंडामेंटल स्टॉक का चुनाव करना है। आइए जानते हैं वो कैसे आपको चुनाव करना चाहिए जिससे आपको लॉन्ग टर्म में काफी ज्यादा फायदा मिले। शेयर मार्केट में यदि आप पहला कदम रख रहे हो तो आपको इन स्टेप को फॉलो अवश्य करना चाहिए, जिससे आपको काफी अच्छा रिटर्न मिलेगा। सबसे पहले आपको निफ्टी 50 की कंपनियों का सिलेक्शन करना होगा। शेयर मार्केट में निफ्टी 50 की वो कंपनियां होती है जो फंडामेंटल काफी ज्यादा स्ट्रांग होती है और आने वाले समय में और भी अच्छा परफॉर्मेंस देने के चांसेस होती है। ये कंपनियां लार्ज कैप कंपनियां होती है और इन कंपनियों पे कोई भी ज्यादातर कर्जा नहीं होता है और आने वाले समय में इन कंपनियों में इतना ज्यादा ग्रोथ होता है, आपका पैसा वो है कई गुना बना सकते हैं। ये अलग अलग सेक्टर की होती है, आईटी हुआ, बैंकिंग हुआ, मेटल हुआ, पावर हुआ और भी ऐसे सेक्टर होते हैं, फार्मा हुआ, तो उन सेक्टरों की अलग अलग कंपनियां होती है। यदि आप शेयर मार्केट में पहला कदम रख रहे हो, ऐसे में आपको शेयर का सिलेक्शन करना नहीं आता कि आप कौन से स्टॉक में पैसे को इन्वेस्टमेंट करें, तो ऐसे में आपको निफ्टी 50 की कंपनियों का सिलेक्शन कर लेना चाहिए। इसके साथ ही यदि कोई कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, कोई कंपनी में ग्रोथ ज़्यादा नहीं हो रही है, कंपनी में कोई परेशानी है, तो ऐसे में निफ्टी 50 से वो कंपनियां बाहर हो जाती हैं। जो भी कंपनियां निफ्टी 50 में रहती है वो टॉप 50 कंपनियां होती है जो आने समय में आपको और भी अच्छा रिस्पॉन्स दे सकती हैं। नंबर 2, इंडिया टॉप 10 स्टॉक कंपनियां। आपको कुछ भी नहीं करना, आपको गूगल पर जाना है। गूगल पर जाने के बाद आपको उस पर लिख देना है इंडिया टॉप 10 स्टॉक कंपनी। ऐसे में आपके पास टॉप 10 कंपनियों की लिस्ट आ जाएगी जो काफ़ी फंडामेंटल स्ट्रांग होगी और वो कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रही होगी और आने वाले समय में भी और भी अच्छा परफॉर्मेंस देने के भी चांसेस होंगे। काफ़ी ग्रोथ वाली कंपनी आपके सामने लिस्ट आ जाएगी, तो आपको ऐसे में उन कंपनियों का चुनाव कर लेना है। यदि आप शेयर मार्केट में नए हो और आपको स्टॉक का चुनाव करना नहीं आता है तो आप ऐसे करके भी स्टॉक का चुनाव कर सकते हो। नंबर 3, सेक्टर को सिलेक्ट करना। आपको सेक्टर का सिलेक्ट करना आना चाहिए। सही सेक्टर का चुनाव 3 से 5 साल या उससे और भी अधिक समय में जो सेक्टर सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं, जो फ्यूचर में इन सेक्टरों में और भी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल सकती है, ऐसे में आपको उन सेक्टरों का चुनाव कर लेना है। अब आप कहोगे ऐसे कौन से सेक्टर आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो फार्मा हुआ। कोई भी व्यक्ति जब तक दुनिया है, जब तक हर एक इंसान बीमार होता है, बीमार होना कोई भी बंद नहीं कर देगा, तो ऐसे में आपको फार्मा सेक्टर का चुनाव कर सकते हो। पावर सेक्टर, बिना लाइट के कोई भी व्यक्ति रह नहीं सकता है, हर एक काम के लिए लाइट की जरूरत पड़ती है, तो ऐसे में आपको पावर सेक्टर का चुनाव कर लेना है। ईवी सेक्टर, आज के समय में कोई व्यक्ति बिना गाड़ी के नहीं रह सकता है, तो ऐसे में आने वाले समय में फ्यूचर में ईवी सेक्टर का भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा बिजनेस रहने वाला है और फ्यूचर में और भी अच्छा परफॉर्मेंस देगा, तो ऐसे में आपको ईवी सेक्टर का चुनाव कर लेना है। और भी ऐसे सेक्टर हैं जो आने वाले समय में और भी अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। आप थोड़ा सा रिसर्च करिए, उसके बाद आप उन सेक्टर में पैसे को इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लेकिन आपको कभी भी एक सेक्टर में पैसे को इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। आपको अलग अलग सेक्टर में पैसे को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने सिर्फ पावर सेक्टर के ही स्टॉक को बाय कर लिया है। आपको अलग अलग सेक्टर, पावर हुआ, आईटी हुआ, बैंकिंग हुआ, फार्मा हुआ, आप
आपको अलग अलग सेक्टर में पैसे को इन्वेस्टमेंट करना आना चाहिए। यदि आप किसी भी स्टॉक में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो कोई ना कोई सेक्टर अच्छा परफॉर्मेंस जरूर देगा, तो आपको ऐसे में अलग अलग पैसे को डाइवर्सिफिकेशन करके ही लगाना चाहिए। नंबर 4, लीडर ऑफ द सेक्टर। लीडर ऑफ सेक्टर, लीडर ऑफ सेक्टर किसे कहते हैं? लीडर ऑफ सेक्टर वह शेयर होता है जिसकी हिस्सेदारी उस सेक्टर में सबसे ज्यादा होती है, जो उस सेक्टर को गिरा भी सकता है और तेजी भी दिखा सकता है, तो ऐसे स्टॉक को लीडर ऑफ सेक्टर कहते हैं। यदि उस शेयर में किसी कारणवश तेजी आती है, कोई भी स्टॉक में बड़ी हलचल होती है, कोई मूवमेंट ऐसा होता है जिससे शेयर में तेजी आ जाती है या गिरावट आ जाती है, तो ऐसे में वो स्टॉक और भी उस सेक्टर के जो भी शेयर होते हैं उनमें भी तेजी या गिरावट देखने को मिल जाती है। तो ऐसे में वो आपको वो सेक्टर का चुनाव करना है वो कि जो अपने सेक्टर में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी रखता है। यदि आप फार्मा हुआ, ईवी हुआ, बैंकिंग सेक्टर हुआ, पावर हुआ, ऐसे बहुत से सेक्टर होते हैं जिनका सबसे ज्यादा स्टॉक में हिस्सेदारी होती है, आपको ऐसे स्टॉक का चुनाव करना चाहिए जो अपने सेक्टर में लीडरशिप रखता हो। तो ऐसे सेक्टर का यदि चुनाव करते हो तो आपको काफी अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा, क्योंकि वो कंपनी काफी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनियां होती हैं। शेयर मार्केट के बारे में जो भी कुछ भी मैं जानकारी दूंगी वो अपने खुद के एक्सपीरियंस से दूंगी, जो मैंने अभी तक शेयर मार्केट से एक्सपीरियंस किया और वो मैंने प्रैक्टिकल करके भी देखा है, जिससे हमने काफ़ी ज़्यादा अब पैसे को बना लिया है, काफ़ी ज़्यादा पैसे को ग्रोथ किया और मेरा पैसा आज कई गुना बन गया है। तो जो भी कुछ मैं बताऊंगी खुद अपने एक्सपीरियंस से बनाऊंगी, तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए जिससे आपको सही जानकारी इस वीडियो में मिल सके। जिस व्यक्ति को शेयर मार्केट की जीरो नॉलेज है तो उन लोगों के लिए ये वीडियो है, चाहे बिगिनर हो या आप इन्वेस्टर हो, तो आपको ये वीडियो पूरा वॉच करना है जिससे आपको शेयर मार्केट की अच्छे से नॉलेज हो सकती है। नंबर 1, लर्निंग। शेयर मार्केट में यदि आप बिगिनर हो और आप शेयर मार्केट की ABCD बिल्कुल भी नहीं जानते हो तो सबसे पहले आपका काम है आपको शेयर मार्केट के बारे में सीखना है, जानना है कि शेयर मार्केट की कैसे मैं उसके बारे में जान सकूं, कहां से उस शेयर मार्केट की नॉलेज मिलती है और कौन से स्टॉक को बाय करना होता है। तो इसके लिए आपको बड़े बड़े यूट्यूबर होते हैं, उनका चैनल होते हैं, उस पर सर्च कीजिए, उसको देखिए। आप गूगल पर जाकर भी आप किसी भी स्टॉक का नाम लिखोगे तो गूगल पर आसानी से आपको उस स्टॉक के बारे में डिटेल से जानकारी मिल जाएगी, या आप डेली न्यूज़पेपर को भी पढ़ सकते हो। इस तरह आपको शेयर मार्केट की थोड़ी बहुत जानकारी होने लगेगी। जैसे जैसे आप इस चीज के बारे में अच्छे से जानने लगो कि कौन से स्टॉक में कौन सी नई अपडेट आ रही है, कौन से स्टॉक में अब उस स्टॉक में कुछ बड़ा ऑर्डर मिला है या कुछ ऐसा हो गया जिससे शेयर गिरने के भी चांसेस, तो आप जब तक अपडेट नहीं हो गए शेयर मार्केट में तब तक आप शेयर मार्केट से पैसे को नहीं कमा सकते हो। शेयर मार्केट स्टार्ट करने से पहले आप 1 से 3 मंथ तक आपको सिर्फ लर्निंग करनी है। आपको पता करना है कि कौन से शेयर में कौन सी न्यूज आ रही है जिसके कारण शेयर में इतनी गिरावट आ जाती है, इतनी ज्यादा तेजी आ जाती है, इसके पीछे का कारण क्या है। यदि आप उस कारण को समझ आओगे तो आपको शेयर मार्केट में पैसा बनाने में आसानी होगी। तो आपको इसके लिए आपको अपडेट रहना पड़ेगा, आपको न्यूज पढ़ना पड़ेगा, आपको गूगल पर सर्च करना पड़ेगा, आपको बड़े बड़े यूट्यूबर उनकी वीडियो देखने पड़ेंगे, इससे आपको नॉलेज हो जाएगी। नंबर 2, एक्शन। शेयर मार्केट में आपको सिर्फ शेयर को देखना नहीं होता, आपको न्यूज को अपडेट को लेना ही नहीं होता है। आपने 1 से 3 मंथ का एक्सपीरियंस कर लिया तो आपको एक्शन लेना आना चाहिए। एक्शन लेने का मतलब होता है आपको जब शेयर को बाय करना आना चाहिए। तो इसके लिए आपको सबसे पहले SQ आना चाहिए। SQ का मतलब होता है स्मॉल क्वांटिटी में शेयर को बाय करना। आप कम से कम क्वांटिटी में शेयर को बाय करिए। आप शुरुआत में 1 खरीदिए, 5 खरीदिए, 10 खरीदिए, अपने कैपिटल के अकॉर्डिंग शेयर को बाय करना सीखिए। जब आपको थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट होने लगेगा तो आपके अंदर वो डर भी निकल जाएगा जो शुरुआत में जो हर एक बिगिनर को होती है कि कैसे शेयर को बाय करना है, क्या बाय करने के बाद उसमें लॉस तो नहीं होगा। तो ऐसा आप यदि स्मॉल क्वांटिटी में शेयर को बाय करते हो उसके उस शेयर में आपको प्रॉफिट होता है तो आपके अंदर एक डर निकल जाता है।
नंबर 3, सेक्टर। आपको सही सेक्टर का चुनाव करना आना चाहिए। आप शेयर मार्केट में बिल्कुल नए हो तो आपको शेयर मार्केट में सबसे पहले सेक्टर का चुनाव करना आना चाहिए। आपको ऐसे सेक्टर का चुनाव करना चाहिए जो आने वाले समय में भी और अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं, जो फ्यूचर में और भी अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं और आगे भी देने के चांसेस हैं। तो ऐसे सेक्टर ईवी हुआ, पावर सेक्टर हुआ, क्योंकि ये 2030 तक इन सेक्टरों में और भी ज़्यादा तेजी देखने को मिलेगी। तो आपको सही सेक्टर का चुनाव यदि आप शेयर मार्केट में कर लेते हो, आपका पैसा और भी ज़्यादा ग्रो करने लगेगा। नंबर 4, प्रमोटर होल्डिंग। आपको होल्डिंग देखना आना चाहिए। आपको देखना आना चाहिए किस स्टॉक में प्रमोटर की कितनी होल्डिंग है, डीआई की कितनी होल्डिंग है, एफआई की कितनी होल्डिंग है, अदर की कितनी होल्डिंग है। आपको जब तक शेयर मार्केट में होल्डिंग के बारे में पता नहीं चलेगा, आपके स्टॉक की होल्डिंग को देखना नहीं आएगा, तो आप उस समय भी लॉस के चांसेस होते हैं। यदि आप उस किसी भी शेयर में प्रमोटर की होल्डिंग 0 के बराबर है तो समझ लो स्टॉक में कुछ ना गड़बड़ चल रही है, क्योंकि प्रमोटर जब कुछ कंपनी का मालिक उस शेयर को बाय नहीं किए तो उस कंपनी की ग्रोथ ज़्यादा नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ कंपनी में गड़बड़ चल रही है। तो ऐसे में आपको पहले होल्डिंग चेक कर लेना है। यदि किसी स्टॉक में प्रमोटर ज़्यादा होल्डिंग लेके बैठा है तो इसका मतलब एक ये भी हो सकता है कि आने वाले समय में इस कंपनी में और भी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल सकती है। नंबर 5, आपको बैलेंस शीट चेक करनी आनी चाहिए। यदि आप बिगनर हो, आपने नया स्टार्ट शेयर मार्केट को किया है, तो ऐसे में आपको बैलेंस शीट चेक करनी आनी चाहिए। इससे आपको पता चल जाएगा कि इस कंपनी में क्या परफॉर्मेंस है, कि क्या इस कंपनी में कर्ज में है या कंपनी में बस कितना ज़्यादा प्रॉफिट है या कंपनी कितने लॉस में चल रही है, क्या इसकी सेल ग्रोथ है। तो आपको A to Z जानकारी बैलेंस शीट जब किसी भी स्टॉक की चेक करोगे तो आपको सारी मिल जाएगी। आपको बैलेंस शीट चेक करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको गूगल पे जाना है, आपको उस स्टॉक का नाम लिखना है और लिखना है कि जैसे एग्जाम्पल कैसे मान लो टाटा मोटर, तो आप लिखें टाटा मोटर की बैलेंस शीट, तो आपको सारी डिटेल मिल जाएगी गूगल पर। तो आपको थोड़ा सा गूगल पर सर्च करना है, क्योंकि शुरुआत में आपको अपडेट रहना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। जब तक आप अपडेट नहीं रहोगे शेयर मार्केट में तो आपको पैसा बनाने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो पहले आप अपडेट करिए, उसका खुद का रिसर्च करिए, तभी आप किसी भी स्टॉक में पैसे को इन्वेस्टमेंट करें। शेयर मार्केट से जुड़ी हुई आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं शेयर मार्केट से जुड़ी हुई वीडियो लेके आती रहती हूँ, जिससे कि हर एक व्यक्ति को शेयर मार्केट से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। तो कंप्लीट वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय एंड टेक केयर।